अडानी कंपनी होश में आओ, अडानी कंपनी होश में आओ, अडानी कंपनी तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगा। 5 तारीख है, डीसी कार्यालय से एक चिट्ठी निकलती है और उस चिट्ठी में बताया जाता है कि यहाँ पे चंदौल के जो पंचायत भवन है, आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे एक आम सभा होना था। ग्रामीण सुबह 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, जनता के लिए हम तो नहीं देख रहे, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मुखिया जी से भी सवाल करना चाहते हैं, अभी खुला जनता चंदौल का पंचायत का जितना ग्रामीण होंगे, कौन जमीन देना चाहते हैं? खुला होगा जो हुआ था से वो पहले बैठक करके किया गया था। यहाँ का कुछ ग्रामीणों बैठल था, उसमें सबका राय हुआ था, विचार बना था कि करना है, तो उसके आधार पर हम लोग किए थे। अब वैसा थोड़ी होगा, फिर जो डिसीजन होगा जनता जिधर चाहेगा। जो लिखे वो मेरा भी आ गया है, आ गया था। अब हम थोड़ी तो फिर आप हमसे पूछवे नहीं किया? अब हम पर्सनल थोड़ी दिए हैं। नहीं तो वहाँ पे कैसे फोटो कैसे मांग कहाँ से किया? हम लोग का जमीन हम लोग का कभी पूछे थे? हम लोग का चंदौल पंचायत में पता, लेकिन आप जो चाहिएगा सो लिख दीजिएगा। हम लिखेंगे। हाँ, तो ऑप्शन की उसमें फोटो है। हम लोग जो है ऐसे गिने चुने जो भी चंदौल पंचायत में प्रतिनिधि कर रहा था, अचेसर था, विनोद यादव था और लोग था, सभी लोग का नेतृत्व से हुआ था। इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़कागांव विधानसभा का हम चंदौल पंचायत में हम खड़े हैं। यहाँ पर देश के सबसे बड़े अमीर आदमी गौतम अडानी को ये कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है। गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना के लिए अगर आप पीछे से इधर देखेंगे तो इसी जगह पे आरएनआर बनना है। गोंदलपुरा से जो लोग विस्थापित होंगे वो यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक चीज़ बता देते हैं कि गोंदलपुरा के लोग जमीन देने के पक्ष में नहीं हैं। काफ़ी दिनों से, करीबन 654 दिनों से वो धरने पर बैठे हैं। फिलहाल जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आरएनआर कॉलोनी का एक आम सभा होना था, आम सभा होना था। आज 5 तारीख है, डीसी कार्यालय से एक चिट्ठी निकलती है और उस चिट्ठी में बताया जाता है कि यहाँ पे चंदौल के जो पंचायत भवन है, आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे एक आम सभा होना था। ग्रामीण सुबह 10 बजे से यहाँ पर पहुँचे हैं और डटे हैं कि हम यहाँ पे आरएनआर कॉलोनी नहीं बनने देंगे। ये वही ग्रामीण हैं जो गोंदलपुरा में 654 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और चंदौल के भी लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर जाएंगी। करीबन हम आपको बता दें कि इसमें 162.56 एकड़ ज़मीन जो रैयतों का जो कृषि योग्य ज़मीन है वो यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा आरएनआर कॉलोनी बनने के लिए। तो फिलहाल ग्रामीणों का भारी विरोध के चलते यहाँ पर जो कंपनी के अधिकारी हैं वो नहीं पहुँचे और जो मजिस्ट्रेट के रूप में बड़कागांव अंचल कार्यालय से जो बीडीओ साहब थे और सीओ साहब थे वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो फिलहाल यहाँ पे ग्राम सभा नहीं हुई, रद्द हुआ। यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पे थे और फिलहाल जितने अगल बगल के गांव के जो मुखिया थे वो भी यहाँ पर थे। अभी भी भीड़ यहाँ पर लगी है और लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़मीनें चली जाएं। वो हवाला देते हैं कि जिस प्रकार से पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में जिस तरह से लोगों के घर टूट रहे हैं, उनकी ज़मीनें बिना मुआवजा के ले लिए जा रहे हैं और जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनको तो पैसे दे दिए जाते हैं, पर वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। उसी का हवाला देकर ये लोग नहीं चाहते हैं कि अडानी को ये लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। फिलहाल क्या कुछ हुआ आज दिन भर, चलिए आपको दिखाते हैं। कहाँ जनता के लिए, हम तो नहीं देख रहे, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मुखिया जी से भी सवाल करना चाहते हैं, अभी खुला जनता चंदौल का पंचायत का जितना ग्रामीण होंगे, कौन जमीन देना चाहते हैं? खुला हम बोले, पूछिए, आप पूछिए। ये भी हम पूछना चाहते हैं, स्वतंत्र जमीन देने में हम लोग रोक नहीं पाएंगे। पूछिए, आप पूछिए कि जनता के। देखिए, पूछने की जो बात हुआ था तब जो बैठक हुआ था यहाँ पे, खुद वो सब बोला कि हम लोग जमीन दे देंगे। तो नाम बताइए, 2-4 को नाम बता, जनप्रतिनिधि है। बाबा आदमी को पूछिए, किनको पूछिए, किनको पूछिए। में था अब जाइए ताकि अब जाइए। अरे इधर वाला चुप रखिए जी। अरे शांत रहिए सब। जैसे अरे जैसे कुछ लोग जो ऐसे गांव का था, जब सबसे बारे बारे पूछा गया, यहाँ अकेले नहीं था। और बैठक होने के बाद जो ऐसे महंगाई का भी आदमी था, सोती का भी आदमी था, चंदौल पंदौल का भी आदमी था कि क्या होना चाहिए। राय जैसा वो सब का बना, उसके आधार पर वो सब साइन किया, उसके आधार पर हम किए थे। कहाँ से किया? हम लोग का जमीन हम लोग का कभी पूछे थे?
हम लोग का चंदौल पंचायत में पता, लेकिन आप जो चाहिएगा सो लिख दीजिएगा। हम लिखेंगे। हाँ, तो आप साइन की उसमें फोटो है आपका? अब फोटो बोल ग्राम रहे हैं। हाँ। हम तो बोल रहे जो आदमी वहाँ जो सब जमीन रहता नहीं था वहाँ, कहाँ थे हम? कहाँ थे? फोटो नहीं था। नहीं था। नहीं है। मेरा आपका एक जमीन है? अरे फोटो है कि नहीं जमीन दाता? नहीं है वहाँ पे। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? आपका है एक बिजार है, आपका एक बिजार आप है। उसमें देखें भाई, उसमें मांग है। पत्र कैसे सौंप दिए? अरे मांग पत्र कैसे सौंप दिए? हम सबका आप फोटो कैसे वहाँ पे कैसे गए? जब सबका बात ही आया तभी ना। कैसे कि हम तो जमीन है ना? तो आप थे नहीं थे। बैठक में नहीं थे, समझ गए? बैठक बुलाया था। आप जमीन आप मांग पत्र सौंप रहे हैं, तो हमको जमीन आता है, तो हमको बुलाए कभी कि मेरा पंचायत में जा रहे हैं। हम मांग पत्र नहीं सौंपे हैं। तो कौन सा फोटो कैसे आ गया आपका? फोटो आपका कैसे आ गया? पिछला मरतबा ग्राम सभा हुआ, मात्र 5-6 आदमी का फोटो आया, हम लोग उसी जगह पर। उसमें देखिए जमीन रैयत कितना है कि नहीं, रैयत कितने हैं? उसमें फोटो है कि नहीं जमींदार को है कि नहीं, सब बताइए। अब ये सुनिए, ग्राम सभा किसको मानते हैं? 80% को कि 1% को? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। अब जो हम तो पीछे आए फिर घर से, नहीं, हम गलत बात जब है। यहाँ आ गया था आदमी तब हम आए थे। ग्रामीण, आप ग्राम सभा किसको मानिएगा? 5% को या 80% को? मेरा जवाब दीजिए। 80%। तो 80%। हम आपसे बात कर रहे थे, चंदौल पंचायत में कितना गांव को जमीन है आपको पता है? आपको खुद पता है? बोलिए तो, आप बोलिए कितना गांव का एरिया पता है इसे? सभी गाँव, कितना गांव के? सब गाँव, कितना गांव के बोलिए नहीं? सभी गाँव 12 गाँव का है। 12 गांव से आप राय लिए हैं? 12 गांव से आप राय लिए हैं? देखिए हम राय, हम अपना पंचायत के लिए हम दूसरा तो फिर उसमें हमारा भी आ गया है ना? वो जमीन में आप जो लिखे वो मेरा भी आ गया है। आ गया था, अब हम थोड़ी। तो फिर आप हमसे पूछवे ना किया? अब हम पर्सनल थोड़े दिए हैं। नहीं दी, वहाँ पे कैसे फोटो कैसे मांग पत्र कैसे मांग सकती आपका अध्यक्षता में उस समय ग्राम सभा हुआ, समझिए ना, हम पर्सनल नहीं दिए। वहाँ वो मुखिया है, पंचायत समिति था, वार्ड सदस्य था, ऐसा थोड़ी था कि अकेले हम। आप वार्ड मुखिया जो है, जो बुझाएगा वो कर दीजिएगा। वो पब्लिक का आप पब्लिक, आपको पब्लिक वोट दिया है या कंपनी वोट दिया है, अब हमको बताइए। भैया ये मंदिर के प्रांगण का कसम खा के बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं। आप चंदौल के मुखिया पति हुए, इससे पहले एक फोटो पेपर में आया था कि सर्वसम्मति से 17 सूत्री मांगों के साथ यहाँ पे आरएनआर कॉलोनी बनेगा, उसके लिए सहमति दिया गया था। अब क्या कहना है? अब नहीं होगा, जो हुआ था से वो पहले बैठक करके किया गया था। यहाँ का कुछ ग्रामीणों बैठल था, उसमें सबका राय हुआ था, विचार बना था कि करना है, तो उसके आधार पर हम लोग किए थे। अब वैसा थोड़ी होगा, फिर जो डिसीजन होगा जनता जिधर चाहेगा उधर होगा। तो अभी जो जनता आई थी वो बोल रही है कि नहीं, यहाँ पे नहीं। आरएनआर कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। नहीं बैठेगा, जनता चाहेगी तो नहीं बैठेगा, हम उनके साथ हैं, जनता के साथ हैं। पिछली बार कितने ग्रामीणों के समर्थन से आप ये सहमति दे दिए थे? सहमति तो जो है से बहुत लोग था, 50-60 आदमी था कम से कम। 50-60 आदमी के वोट से आपकी पत्नी जीती है मुखिया। सब वो जो है से जब आप जनप्रतिनिधि हैं, आप 50-60 मात्र वोटों से जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, उस समय हम लोग जो है से गिने चुने जो भी चंदौल पंचायत में प्रतिनिधि कर रहा था, अचेसर था, विनोद यादव था और लोग था, सभी लोग का नेतृत्व से हुआ था। सभी लोग के नेतृत्व से। तो फिर जनता आपको क्या टारगेट कर रही है कि मुखिया जी जो है टारगेट कर रही है, वो गलत कर रही है। ये चीज को समझेंगे तब ने। लेकिन तो ग्रामीणों को लेकर के आप नहीं चल रहे हैं, तभी तो समझ टारगेट कर रहे हैं आप। हम तो कल भी मास्टर साहब के बोले जनता जिधर रहेगा हम उसके साथ हैं। फिर जनता आपके खिलाफ कैसे खड़ा होगी? आप साथ में है तो वो तो गलत अपने किए हैं, हम वैसा नहीं है। अगर उसका बोल दिए ना, अगर कभी अगर किए होंगे तो उसका लेकिन समझिए ना। ग्रामीण भी आए तो बोल रहे थे कि हम लोग जमीन नहीं देना चाहते, मुखिया जी कैसे अगर बोले, अगर जमीन हम किसी को बोले होंगे कोई जनता को कि 1 इंच दे दीजिए जमीन, किसी को आधार दे दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए, अगर किसी को बोले होंगे तब बुलवाइए। नहीं, आप लोग जो कल उस दिन सहमति दिए थे, इससे पहले जो ग्राम सभा यहाँ हो रहा हाँ, था, उस समय सहमति दिए थे, तो वही ग्रामीण आज किसान आके बोल रहे हैं कि हम लोग ने सहमति नहीं दिया, तो मुखिया जी कैसे प्रस्तावित कर हाँ, दिए कि यहाँ पे आरएनआर कॉलोनी बनना चाहिए सर सहमति से? वहाँ जमीन दाता था, पूछा भी गया था, ऐसा बात नहीं है। 1-2 थे। हाँ, मतलब 2 नहीं 10-15 आदमी भी, मतलब यहाँ चंदौल हरिजन मोहल्ला जितना इधर जाता है वो सभी तो लोग था। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि दुसाद जात में जो होता है माने जाने के दिनेश पासवान, वो भी प्रेजेंट थे। रविदास में जो लोग गिने चुने थे वो सब थे, और लोग को जाने माने जो जादव समाज में था वो सब था, सभी कास्ट का था। ऐसा बात नहीं है, सबका राय बना के ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है,
हम कहे ठीक है, आप लोग का राय है तो हम करेंगे। तकर बाद हम घर चल गए। घर जाने के बाद हमको पुनः फोन करके बुलाया गया, समझे नहीं। लेकिन आज वही ग्रामीण बोल रहे हैं, जैसे आप गोंदलपुरा के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पकड़ी बरवाडी में लोगों को विस्थापित किया गया, वही विस्थापन हमको नहीं चाहिए। तो आप उनके तो साथ नहीं चाहिए, हम उनके साथ हैं। हम नहीं चाहिए विस्थापन, हम उनके साथ हैं, जनता के साथ हैं। मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं और वो है इनकी पत्नी मुखिया जो हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग किसी कीमत पर पब्लिक के खिलाफ कंपनी की तरफ नहीं जाएंगे। और आप लोग जो है इन लोग को जो आज बोले हैं कि जनता के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसके वजह से जो है आप लोग यहाँ इनको बैठाएं, बुलाएं, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई। अभी आप इनसे क्या डिमांड करते हैं, फाइनली क्या मांग करते हैं, लिखित में क्या लीजिएगा? आज आप लोग का जो जन सुनवाई था, कोई अधिकारी भी नहीं आया। अगर अंदरूनी किसी तरह का कोई पेपर प्रोसेस हो जाता है, उसमें मुखिया का साइन वगैरह निकलता है, तो फिर इसका जिम्मेवार ये होंगे। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? जनता है यहाँ, मीडिया है, बताइए खुल के। देखिए, अगला गलती जो किए हैं हमारे मुखिया पति, वो आज पब्लिक उसको माफ़ कर दिया। लेकिन आज ये लोग शपथ खाए हैं कि हम पब्लिक के साथ रहेंगे, तो बहुत अच्छा है। जो हम लोग दिए हैं लिख करके, उस पर साइन करके, मोहर लगा करके हम लोगों को दे, और अपने पंचायत स्तर से पत्रांक संख्या डाल करके उसको डीसी साहब को दें, अंचलाधिकारी को सुपुर्द करें कि हमारा पब्लिक कोई भी ज़मीन देना नहीं चाहता है। नहीं, पब्लिक ज़मीन यहाँ का नहीं देना चाहती है। डिमांड ये है कि मुखिया जी अपने लेटर पैड पे पत्रांक दिनांक के साथ अपने ऊपर के अधिकारी को, अंचल को, ठीक है ना, वो सुपुर्द करें, ऐसा डिमांड कर रही है। तो क्या आप अपने दिनांक पत्रांक के साथ अपने लेटर पैड पर आप देंगे इनसे? आपकी पत्नी, आप मदद करते हैं जनप्रतिनिधि यहाँ। जो सिग्नेचर कराना था हम भी कर दिए हैं। हाँ, अगर लेटर पैड में लिखना है लिख भी देंगे, लेकिन पत्रांक दिनांक मेरे यहाँ नहीं चलता है, कहीं नहीं चल रहा है। मतलब दिनांक दे दीजिएगा, पत्रांक नहीं चलता है? पत्रांक कभी बैठे भी नहीं किए हम लोग। पंचायत पत्रांक बैठाइए, शुरू कीजिए। समझिए। हाँ, आज किसी तरह का कोई दबाव आपके पर है, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन बचे, हम कंपनी को नहीं देंगे? अपने स्वेच्छा से या फिर दबाव में बोल रहे हैं? ना, स्वेच्छा से बोल रहे हैं। हाँ। फिर किसी को दबाव में कहीं साइन वाइन नहीं ना करेंगे? कल साइन करवा, हमारा बाल बच्चा ना है का? हमारा तो बाल बच्चा है। तो अभी जोर जबरदस्ती नहीं किया करना कोई आपको? नहीं, तो हमारा तो बाल बच्चा है, हम कल देवे कंपनी के। जोर जबरदस्ती नहीं किया ना आपके हाँ, साथ? अभी जोर जबरदस्ती नहीं किया आपके साथ कोई? ना। आने में इतना देरी कैसे हुआ? यहाँ बैठक में बड़ी देर से बुला हम लोग दूसर जगह गेल हलिए, हम कल काम पर गेलेला। हाँ, तो हम लोग को फोन जेते तबे ना। तो मुखिया का पंचायत के यहाँ जन सुनवाई हो, कहा नहीं ला? हमरा एक पंचायत रहता है तब ना हम ये। अरे इतना बड़ा काम हो रहा है, जन सुनवाई हो रहा है। जानकारी ना हला। देखिए, काहे जानकारी नहीं है? क्या करते हैं? जानकारी हमारा कोई अथी मुखिया आज के जन सुनवाई का जानकारी नहीं था आपको? लेटर मिला हुआ प्रतिलिपि में, सिर्फ जानकारी के लिए। प्रतिलिपि मतलब हो गया कि आपको जानकारी दे दिया गया? हमको अध्यक्षता कोई वैसा करने का कोई जिम्मेदारी नहीं। दायित्व है कि जनप्रतिनिधि को आना चाहिए था ना। इसलिए हम लोग वो जो ऐसे बोले कि जो ऐसे जब जानकारी है प्रतिलिपि। आपके कहने का मतलब समझ में आ रहा है, आप जन सुनवाई को हल्के में ले रहे हैं? नहीं, हमको जो ऐसे आपको प्रतिलिपि मिली है, जानकारी दिया जा रहा है कंपनी से कि जो ऐसे यहाँ पर जो ऐसे जन सुनवाई। आप इनको काम पर क्यों भेज दिया? लाना चाहिए था। तो मेरा जो है कहना ऐसा बहुत प्रतिनिधि, जिला परिषद से प्रमुख सभी लोग का दिया हुआ प्रतिनिधि में, प्रतिलिपि में। मुखिया मुख्य रूप से रोल रहता है, समझिए ना, सभी लोग का था रोल, अति दिया हुआ था। प्रतिलिपि का हम लोग महत्व नहीं दिए कि प्रतिलिपि में ऐसे सूचना दिया जाता है कि जानकारी दिया जाता है कि पंचायत में हो रहा है कार्यक्रम। इसलिए जो है हम अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। काम करने के दौरान हमके ऊपर आरोप लगा कि आज आप ऑफिस जल्दी खोलते नहीं, और आज आप काम कर रहे थे कंपनी। हम वहाँ पे वो अपने जगह बैठल थे, वहाँ बैठल थे अपना घर के सामने। उसके बाद गया, कुछ लोग तो बोला कि नहीं से आप काम छोड़ दीजिए, बंद कीजिए। हमने उसके कहने पर बंद किए। बोले कि ऐसा कीजिए कि मुंह धोने दीजिए, खाना खाने दीजिए, खा के हम आ रहे हैं। लेकिन आदमी जो ऐसे आने नहीं, जाने भी नहीं दिया, हम ऐसे आ गए यहाँ पे। ऐसे पानी ना लिए दलिए थी, समझिए ना, पानी पानी मांगा थी, पानी ना दे रहा थी। जनता आपको जिताई है ने? हाँ। कम है का? तो जनता के साथ नहीं आया तो हम ककर साथ नहीं? अगर आप पर जनता भरोसा नहीं करती तो आपको जिताती नहीं। हाँ, तब अब आपको भी भरोसा बनाना है जनता पर, पूरा बनाना है। देखिए, आप इस आज का जो जन सुनवाई था इसको एक तरीके से लीड कर रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मुखिया जी का, इनके प्रतिनिधि का जो बात है, जनता का जो डिमांड है, कैसे देखते हैं सब चीज को? बताइए, क्लियर कीजिए। सबसे पहली बात है कि इस चंदौल बाद में हमारा 12 गांव का पड़ता है।
अकेला मुखिया जी का गांव यहाँ पर इस बात में नहीं पड़ता है। गांव नाम है आपका पुंडौल से पुंडौल, चंदौल, डुंडी टाड़, होराम, निचली होराम, उसके बाद साड़ागडी हो गया, साड़ हो गया, शिवाड़ी हो गया, पिपराडी हो गया, हरली हो गया। हरली के बाद आपको चलिए मौगाय, सोती, उपरेली मौगाय, बादम, डम्बाडी, इतने गांव प्रभावित हम लोग हैं। अकेला मुखिया जी का ये सोचते होंगे कि हम दे देंगे, तो यह अनहोनी है और ये भूल जाएं, हम लोग को साथ देवें, जिसमें इनका भी भलाई हो। अगला बार फिर इनका चांस मिलेगा, तभी मिलेगा जब हम लोगों की साथ देगा, हम लोग देंगे तब। और अगले नेतृत्व हम मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि अगली बैठक बहुत जल्दी हमारा पूरे भूरैयत के साथ आपके अध्यक्षता में हमारा होना चाहिए, जो हम आपके पास माने खुशी से आपका सहमति प्रदान करेंगे। आज जो सभा किया गया वो रद्द किया गया, प्रशासन नहीं आने के कारण से आज सभा को मुखिया के माने अधीनस्थ में हम लोग रद्द इसको करते हैं। और एक बार सभी लोग नारा लगा दें, क्या हम जमीन नहीं देंगे, हम चंदौल का जमीन नहीं देंगे, कंपनी को भगा कर रहेंगे, कंपनी को भगा कर रहेंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जय